हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में हमने एक सीरीज चला रखी थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस। बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस, जिसमें आपका 15 नंबर हम क्लियर कराएंगे। क्योंकि आपका बोर्ड में यदि हम बात करें तो आपका लगभग 20 नंबर की सी रिएक्शन आती है, 15 से 20 नंबर की। जैसे क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, और कुछ बनाने की विधियों में रिएक्शन आती हैं, कुछ टिप्पणी लिखे इस तरीके से आती हैं, राइट। और हम अभी जल्दी में एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं, जिसमें आपको पूरा केमिस्ट्री का पेपर एनालाइज करके बताया जाएगा और किस तरीके से आप 30 दिन में पूरी केमिस्ट्री को खत्म कर सकते हो। और उसमें कितने नंबर का न्यूमेरिकल्स, कितने नंबर के आपका जो पेपर में आपका न्यूमेरिकल्स, कितने नंबर की रिएक्शन, कितने नंबर की थ्योरी, कितने नंबर की बनाने की विधि, सारा कुछ आपको एनालाइज करके बता दिया जाएगा। और किस तरीके से आप 30 दिन में पूरी केमिस्ट्री को खत्म कर सकते हो, ये पूरा सारा कुछ एनालाइज करके बताऊंगा मैं, राइट। आज या कल में वो वीडियो भी आपका आ जाएगी। ओके, तो हम इस वीडियो पर आते हैं। तो वीडियो में हम काफी रिएक्शन करा चुके हैं, ये आपकी अगली रिएक्शन है। तो आज की इस रिएक्शन में हम कराएंगे एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है? तो एल्डोल संघनन पढ़ने से पहले आपको दो तीन बातें आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि इस एल्डोल संघनन में उन चीजों का यूज होगा। जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या रहती है, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिएगा, दो तीन चीजें रहती हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन से पहले आपको पता रहना चाहिए अल्फा कार्बन क्या रहता है, अल्फा कार्बन। तो जब भी कभी भी, जैसे कि आपके पास में सिंपली कोई भी चीज है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, इस तरीके से। तो यहां से मैं यदि इसकी गिनती करने लगूं तो गिनती 1 2 इस तरीके से गिनती करूंगा जब इनका IUPAC नाम बनाऊंगा। तो ये जो आपका पहला कार्बन है, इसको ही बोलूंगा मैं अल्फा कार्बन, और ये दूसरे नंबर का, इसको मैं बीटा बोलूंगा। तो ये अल्फा कार्बन जो पहला, जिस पर कोई भी, यानी कोई भी यौगिक का जो समूह होता है, कोई भी मूलक वहां पर जुड़ा होता है, कोई भी कार्बोकैटायन से जुड़ा होता है, जो पहला कार्बन जो रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन, राइट। और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, उनको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा? ये अल्फा हाइड्रोजन है जो पहले कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहेंगे उनको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन क्लियर हो गया। अब बात आते हैं इस पर। इसके ये थ्योरी कहती है इसकी, एल्डोल संघनन की, कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त, ध्यान समझना, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक, समान या असमान कार्बोनिल यौगिक तनुछार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर या आपस में संघनित होकर एक नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं, और उस बने यौगिक को हम एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। क्लियर है बात? तो एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं आपको, जब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या थ्योरी है इसकी, कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक कार्बोनिल यौगिक समझते हो, जैसे कि एल्डिहाइड, जैसे कि कीटोन। चलो लिख दे रहा हूं मैं ताकि आप याद कर लो इसको और आप भूलो नहीं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, राइट। अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन आपस में जुड़कर तनुछार की उपस्थिति में, यह जरूर वर्ड बोलना, तनु क्षार की उपस्थिति में, तनुछार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर या आपस में संघनित्र होकर, कोई भी चीज लगा लो, मैं सीधे सीधे लिखूंगा, आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। इसी क्रिया को
एल्डोल संघनन कहते हैं। और इस यौगिक को, इस बने यौगिक को और इस नए यौगिक को या बने यौगिक को या नए यौगिक को क्या कहते हैं? एल्डोल। एल्डोल कहते हैं, राइट। तो यह है इसकी थ्योरी। क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं और इस नए यौगिक को हम एल्डोल कहते हैं। क्लियर है बात? एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूं कि अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति में कोई भी समान या असमान कार्बोनिल यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं और उस नए यौगिक को हम एल्डोल कहते हैं। यह है आपकी थ्योरी, राइट। चलिएगा, तो अब इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो एक एक करके दोनों में समझते हैं। एल्डिहाइड में लेता हूं सबसे पहले रिएक्शन। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड में आपकी रिएक्शन बना के दिखाता हूं। एल्डिहाइड में, ये एल्डिहाइड में कैसे होगी? एल्डिहाइड समझते हो, CH3CHO। तो मैं दो एल्डिहाइड ले रहा हूं, एक CH3CHO प्लस CH3CHO। ओके, हम हमेशा क्या लेते हैं? दो यौगिकों को लेते हैं इसमें, और जिस तरीके से इसमें किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? BaOH का ट्वाइस, NaOH, कुछ भी ले लीजिए, आपकी इच्छा है, राइट। तो मैं यहां पे क्या ले रहा हूं? BaOH का ट्वाइस ले रहा हूं, या आप NaOH ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NaOH ले लो, BaOH का ट्वाइस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जैसे हम क्रिया करेंगे, क्योंकि तनु क्षार होना चाहिए, बस इसके नीचे तनु और लिख दो, तनु BaOH, राइट। ये भी क्षार है। इसकी जैसे हम क्रिया कराएंगे तो कैसे होगी, राइट। देखो ध्यान से समझना जरा कि ये जो है ना, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु सिंपल तरीके से यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु आएगा और इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा? देखिएगा, CH3, ये CH, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु इस O के साथ में जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? ये यहां पर ये वाला O है और इसके साथ में OH बना लेता है। क्या बना लेता है? यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला, यहां पर आ गया, OH बना लिया, और यहां पर क्या बचा? यहां पर CH2 बचा और ये CHO जोंकाते हो, लो बन गया। यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में आ गया, OH आ गया, यहां पे CH2 बचा। क्यों? क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु इसके पास में आ गया, जुड़ गया, तो यही एक नया यौगिक बन गया। यही है नया यौगिक, नया यौगिक, इसी को बोलेंगे हम एल्डोल, राइट। लो होगी रिएक्शन कंप्लीट। ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, केवल उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये दोनों यौगिक बन गए। वैसे इसका नाम क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे इसका नाम क्या है, तो बहुत ही वो है, आप जानते हो, ठीक है। CH3CHO का नाम, वीडियो को रोको, अभी कभी कमेंट करो, क्योंकि इसका नाम नहीं बताऊंगा। मैं कितनी बार बता चुका हूं, हजारों बार बता चुका हूं इसका नाम, राइट। सभी को कमेंट करना है। चलिएगा, अब दूसरा में आपकी दूसरी रिएक्शन एल्डिहाइड में होगी। अब क्या करा रहा हूं मैं? कीटोन में। किस में करा रहा हूं? कीटोन में। चलिएगा, कीटोन में। ओके, कीटोन में कैसे होगी? कीटोन समझते हो? कीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3। इसका नाम भी आपको बताना है, ये क्या है। और ये है आपका दो अणु इसमें लेंगे, CH3 इसकी क्रिया कराएंगे, वही BaOH का ट्वाइस। यहां पे NaOH भी ले सकते हो, तनु जरूर लिख देना, क्योंकि हम तनु ले रहे हैं। ओके, जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा भाई? CH3CHO, CH3CO, CH3। तो ये तो आप जानते ही हो इनके नाम। तो देखिएगा, जैसे ही इसकी क्रिया होगी, किस तरीके से होगी? देखो ध्यान से, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलकर इस OH के साथ जुड़ता है।
किस तरीके से जुड़ेगा तो ये देखिएगा, जैसे ये CH3 है तो इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, CH3 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये CO था और यहाँ पर मैं CH3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़, ये CH3 जैसे कि एसीटोन का जो होता है CH3CO CH3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना इसको हम, तो CH3CO इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इसके पास आएगा यहाँ पर, ये रहा इस तरीके से, ये बन गया OH, यहां पर जुड़ गया ना एक हाइड्रोजन परमाणु। यहां पर बचा क्या, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर वही चीज बचेगी, CH2 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, CH2 बचेगा और CO बचेगा और ये CH3 बचेगा। इसी के नीचे हम एल्डोल लिख देंगे, ये नया यौगिक बन गया, तो ये भी क्रिया बन गई आपकी, राइट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। तो आपकी जो NCERT की जो किताब है उसमें इतना दे रखा है, बहुत सारी किताबें हैं उनमें इतना दे रखा है, लेकिन मेरे पास एक अलग राइटर की किताब है जिसमें आपका ये रिएक्शन थोड़ी सी और आगे बढ़ाई है। मॉडल्स में आपको इतना ही दे रखा, और आपके जो बोर्ड एग्जाम के लेवल तक, 12th के लेवल तक आप इतना कर दोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यदि ये टिप्पणी लिखने में 2 नंबर की रिएक्शन आती है तो आपको एक थ्योरी लिख देना, इनमें से 2 में से कोई भी एक रिएक्शन लिख देना। दोनों लिख दोगे तो आपको एग्जाम पर अलग प्रभाव पड़ेगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा सॉलिड वाला, राइट। इन दोनों को लिख दोगे बहुत अच्छे से। अब बात आती है कि मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि ये जब थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा देते हैं हम इस रिएक्शन को, जैसे कि मेरे पास में एक किताब है, ये देखिएगा मेरे पास में एक किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है नूतन की और डॉक्टर AK मौग्लिक। तो इनकी जो किताब है इसमें इस रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाया है, मतलब इसको थोड़ा सा गर्म किया है आगे। तो जब मैं आपको बता दे रहा हूं तो ये आप पेपर में इतना लिख देना, और आगे लिखना चाहो तो और आगे लिख देना, एग्जामिनर नंबर काटेगा नहीं, राइट। उस पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा इस तरीके से कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहां से एक जल का अणु निकल जाता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो एक जल का अणु निकलता है। जल का अणु निकलेगा कैसे भाई, वो चीज जरा सीखो। यहां से जल का अणु निकलेगा कैसे, तो ये देखिएगा कि ये जो आपका यहां से OH यहां से और एक हाइड्रोजन परमाणु आपका यहां से निकल जाता है, राइट। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे CH बचेगा और यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु जब निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु यदि यहां से निकल जाएगा तो यहां से जब एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकल के इस OH के साथ जुड़ जाएगा तो H2O निकल जाएगा। तो H2O निकलेगा कैसे, सिंपल तरीके से ये देखिएगा, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, इसके साथ जुड़ेगा और H2O बना लेगा। और बचेगा क्या, फिर यहाँ के नीचे आपका यौगिक क्या बचेगा, यहां पर यौगिक बचेगा जैसे कि ये CH3 है, ये आपका CH है, ये CH3CH, और यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकल गया, इसके साथ OH के साथ जुड़ा, H2O बना के निकल गया, तो यहां पे CH बचा। तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है, इसको CH और ये CHO, ये चीज आ जाएगी। इस यौगिक का नाम होता है आपका, इस यौगिक का नाम आपको मैं बता देता हूं, क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या है, क्रोटोनेल्डिहाइड, इसका नाम है क्रोटोनेल्डिहाइड, राइट। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हो, राइट। तो ये है आपकी क्रिया बन चुकी। तो आप इसको यहां तक लिखना बोर्ड में, केवल चलो आप इतना ही लिखना बोर्ड में, आप इतना लिखना बस, राइट, इतना। और आप आगे बढ़ाना चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने आगे तक की आपको सिखाया है, राइट। चलिए अब मैं इसको भी थोड़ा सा, इसको भी फिर तो इसको भी आगे बढ़ा देता हूं मैं। जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें भी एक यौगिक बन जाएगा। देखिएगा यहां से आपका सिंपल तरीके से ये यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, H2O बना लेगा। तो इसका यौगिक कहां पे बचेगा, तो वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका यौगिक इधर की साइड में लिख दे रहा हूं। ये आगे की ओर बढ़ा देना इसको, या इसके नीचे लिख देना, राइट। तो क्या बचेगा, ये बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहां पे CH3 ये आ गया, CH3 आ गया। यहां से C OH के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु मिलके H2O निकाल लेगा, तो बचेगा क्या, यहां पे ये क्या बचा, यहां से आपका OH और यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलकर H2O निकाल लिया, तो यहां से एक C और C के साथ में यहां पर क्या बचा, CH बचा। तो ये डबल बॉन्ड के साथ में CH जुड़ जाता है और ये आपका CO और ये CH3,
इस तरीके से बन जाता है, राइट। तो ये है आपका। तो आपको आई होप कि ये रिएक्शन बहुत कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। आप इसको लिखना चाहो, इसका भी एक नाम होता है, तो इसको आप लिख दीजिए मेसिटिल, इसका नाम आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम आप लिख दीजिए मेसिटिल ऑक्साइड। इसका भी एक नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड इसका नाम होता है। कोई भी, मैं कह रहा हूं पूरे यूट्यूब पर जाकर देखोगे तो केवल इतना कराएंगे 12th लेवल तक, राइट, या फिर किताब में से रट लेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, हर चीज के अलग अलग बहुत सारी किताबें, आपके मॉडल में केवल इतना करा रखा है। मैंने आगे की चीज भी करा दी है, बीएससी वगैरह में आती है, तो आप पेपर में केवल इतना लिख दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा आपको। और ये पूरा कर दिया तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से। मान लीजिए खीर बना ली, लेकिन उसमें आपको घी भी मिल जाए और ऊपर से मेवा मिष्ठान भी मिल जाए, ड्राई फ्रूट्स भी, आप अखरोट, बादाम और काजू किशमिश, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाए तो एकदम मज़ा आ जाएगा यार बेहतरीन। तो उस तरीके की चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन क्लियरली समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।